Welcome back. In this video I will be start chapter number 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध। क्या होता है विपणन प्रबंध और क्यों ज़रूरी है आपको इसके बारे में जानना, कहाँ कहाँ काम आएगा आपकी लाइफ में, और जब आप इसको सीख जाएंगे तो बहुत कुछ आप आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। चाहे आपको याद ना भी हो तो भी आप समझकर अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है आपका, विपणन प्रबंध से क्या आशय है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे 2 नंबर वाला क्वेश्चन एक आएगा आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में, और अगला जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से ये 6 नंबर के क्वेश्चन जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इसमें विपणन प्रबंध का अर्थ जो है, विपणन प्रबंध का आशय वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से संबंधित क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन से है। अब देखिए, विपणन यानी किसी चीज़ को बेचना, किसी चीज़ को बनाना, और फिर जहाँ भी हम उसका व्यवस्था जमा रहे हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करूँगा। जैसे बिसलरी आपने सुना होगा, बिसलरी की बाटल का जब विचार उनके दिमाग में आया था, जैसे पार्ले कंपनी जो है ना, उसी ने एक कंपनी और डाली है बिसलरी, पार्ले जी का आप लोग बिस्किट सुना होगा। उसने कहा कि सबसे पहले मैं इंडिया में पानी बेचना चाहूँगा। तो लोगों ने उसको कहा कि इंडिया में पानी नहीं बेच सकते, वहाँ तो नदी है, तालाब हैं, और लोग तो कहीं भी नल में पानी पी लेते हैं, वहाँ पे आपकी बॉटल वाला पानी कौन खरीदेगा। लेकिन उसने कहा कि मैं बेचकर बताऊंगा, और उसने सबसे पहले बिसलरी की एक बॉटल का प्रोडक्ट की सोच उसके दिमाग में आई। फिर उसने उसे बनाया, बनाने के बाद इंडिया में उसने सेल करना स्टार्ट किया। शुरू में ज़्यादा अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिला, लोग नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे आज क्या होने लगा है, बिसलरी फेमस हो गई है। और जब भी आप कहीं यात्रा में जाते हैं, घूमने जाते हैं, जहाँ पानी आपको सूट नहीं करता है या कड़वा लगता है, कहीं का पानी खट्टा होता है, कहीं का अलग से स्वाद आता है, खारा सा पानी होता है, तो वो पानी आपको एडजस्ट नहीं होता है, तो लोग क्या खरीदते हैं, बिसलरी खरीदते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है। बिसलरी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनके टेस्ट में भी आ जाएगा और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो सोच आई, सोच के बाद उसने बनाया, बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी उनने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद उसने क्या किया, नियंत्रण किया, कंट्रोलिंग करी। ये सारे काम करने के बाद जब उसने ग्राहक को बेच दिया, ये सारी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, विपणन। क्या कहलाएगी, विपणन। अब हमें ये देखना है विपणन प्रबंध क्या क्या है। विपणन प्रबंध में केवल वो चीज़ें नहीं आएंगी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्रबंध में सारी चीज़ें आएंगी। उसकी व्यवस्था करना है ना, उसकी क्या करना है, हमें व्यवस्था करना है। कैसे, आपने प्रोडक्ट बना लिया, कौन कौन से मार्केट में आप उसे बेचेंगे, कौन कौन सी जगह आप उसको सेल करना चाहेंगे, उसके आउटपुट आपको कितना चाहिए। जैसे आपने आपके विपणन प्रबंध में 10 लाख रुपए लगाया है, कितना लगाया है, 10 लाख रुपए आपने लगा दिया है, तो आपको उसका आउटपुट कम से कम कितना चाहिए। कोई कहेगा मुझे 15 लाख के समथिंग चाहिए, कोई कहेगा मुझे 17 लाख उससे आउटपुट चाहिए, कोई कहेगा मुझे 12 लाख तो कम से कम होना। पता ये चला कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, रिटर्न में भी आपके पास पैसा आना चाहिए, ये नहीं कि नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर इसके बाद दिया है नियोजन, संगठन, निर्देशन से, ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। अब एक वर्ड जो इसमें आया है, उपभोक्ता, शायद आपको इसका मीनिंग मालूम ना हो या किसी किसी को मालूम भी होगा। ये उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर, यानी ग्राहक होना। आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी आप उपभोक्ता बन गए। चाहे आप किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेट सेवा, कॉलिंग की सेवा, या कोई वस्तु खरीदते हैं, तो आप क्या बन गए, ग्राहक बन गए। और जो भी ग्राहक होता है उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। तो वही इसमें दिया है कि उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब जैसे उसने बिसलरी की बाटल, वही एग्जाम्पल पे आ जाओ, उसने बनाया, अब लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, और खरीदने के बाद क्या करते हैं लोग, जो भी खरीदा वो सब क्या बन गया, उपभोक्ता। तो उनकी जो आवश्यकता थी पानी पीने की, वो पूरी हुई कि नहीं हुई। उनको जो टेस्ट खारे पानी का पसंद नहीं था, उन्हें वैसा पानी चाहिए था जिसमें हम एडजस्ट कर सकें, वो पानी उन्हें मिला, तो उनकी ज़रूरत पूरी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो वही लिखा है कि ताकि उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके, उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उनकी हम क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हम
ये जो अर्थ है समझ चुके हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद हम इसके जो महत्व हैं या लाभ, तो इसमें क्वेश्चन महत्व से आ जाए या लाभ से कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा जो आवश्यकता होती है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आवश्यकता, तो यदि आवश्यकता से क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। और यदि उपयोगिता से क्वेश्चन आ जाए, है ना, मैं लिख देता हूँ उपयोगिता, यदि इससे क्वेश्चन आ जाए, उपयोगिता से, आवश्यकता से, महत्व से, लाभ से, तो इन सब में एक गुण भी जुड़ सकता है ना, इसके गुण बताइए। तो यदि गुण यदि आ जाए, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अभी साइड में ऑप्शन कम दिए हैं, तो लाभ, महत्व, गुण, उपयोगिता, इसकी आवश्यकता, ये सारे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। कई बार बच्चा महत्व और लाभ याद करके जाता है, उससे गुण पूछ लिए जाते हैं, वहाँ दिमाग खराब होता है, यार गुण कहाँ से आ गया, या उससे आवश्यकता पूछ ली जाती है, वहाँ पे भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि गुण, उपयोगिता, आवश्यकता, महत्व, लाभ या औचित्य, है ना। एक क्वेश्चन औचित्य से भी आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें, औचित्य। तो औचित्य से यदि क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही लिखना है, वो काफ़ी सरल है। मैं आपके पॉइंट विद डिटेल समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, उत्पादन, नियोजन और निर्माण जो है उसमें सहायक। अब इसका मीनिंग क्या होगा, उत्पादन है, नियोजन है और निर्माण में सहायक। पता ये चला कि जो भी विपणन है ना, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, विपणन क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग की जो हमने व्यवस्था करी है, इसमें नियोजन निर्णयन में यानी निर्णय लेने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि विपणन प्रबंध द्वारा उत्पादन की जो योजना है वो ठीक ढंग से बनाई जाती है, इसलिए ये सहायक होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, आपने उत्पादन करने के लिए एक योजना बना ली, आपने कहा कि मैं ये वस्तु बनाऊंगा और फिर मार्केट में जाके खूब बेचूंगा, लाभ कमाऊंगा। आपने योजना बना ली। योजना बनाने के लिए आपने सोचा होगा कि कच्चा माल कहाँ से लेके आऊँगा, बनाने के लिए मशीन चाहिए, और फिर बनाने के बाद ये जो मार्केट है यहाँ पे बिकता है ये सामान, तो मैं बेचने लगूंगा। तो आपने ये सोचा। इसके बाद क्या किया, निर्माण में सहायक। अब निर्माण और निर्णयन, है ना, निर्णयन कैसा होगा, आपने ये निर्णय लिया कि ये वस्तु बनाना है, पार्टिकुलर कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी, चाहे आप बुक बनाना चाहते हो या आप कुछ और बनाना चाहते हो, तो आपने बनाया। अब आपने कहा कि ये मार्केट में मैं बेचूंगा, तो ये भी क्या है, आपका निर्णयन है। क्या है, निर्णयन। आपने निर्णय लिया, आपने डिसीजन लिया। अब इसके बाद जब ये आप सारी चीज़ों का निर्णय ले रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करने में आपकी सहायता कौन कर रहा है, विपणन प्रबंध। कौन सहायता कर रहा है, विपणन प्रबंध। इसलिए हम विपणन प्रबंध को पढ़ रहे हैं कि जो लोग भी भविष्य में विपणन प्रबंध करना चाहते हैं, मार्केट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे ये काम आएगा कि आपने पढ़ा होगा कि ये सारी चीज़ें हमको योजना पहले बनाना चाहिए, उसके बाद उत्पादन करना चाहिए, मार्केट ढूंढना चाहिए, कहाँ पे वस्तु बिकेंगी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और नहीं है तो फिर डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद जो है सेकंड इसमें दिया उचित लाभ अर्जित करने में सहायक। अब उचित लाभ अर्जित करने में सहायक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने लगा दिया है, ठीक है, तो कम से कम आपको जब वो लौट कर आए तो 7 लाख रुपए तो लौट कर आए। अब आपने 5 यदि लाख रुपए वस्तु निर्माण में लगा दिया और लौट कर कितना आया, 4 लाख, तो 1 लाख का तो घाटा ही हुआ। तो ऐसा घाटा कोई काम का है क्या, नहीं है। आपको ये चाहिए कि जो जितना भी आपने पैसा लगाया है उसे अर्जित करने में कम से कम 7 लाख अर्जित हो सके। तो वो होगा कैसे, वो होगा कैसे, उसके लिए आपको विपणन प्रबंध पढ़ना पड़ेगा। विपणन प्रबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ हमें गलती नहीं करना है, कौन सा डिसीजन हमारे फायदे का है, तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो विपणन प्रबंध की वजह से आपका क्या हो जाएगा, उचित लाभ अर्जित करने में आप सहायक हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसा कि मैंने बताया 5 लाख से आप 7 लाख भी कमा सकते हैं, 8 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख का भी कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, तो आप कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके उचित लाभ के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दिया है अगला पॉइंट, विपणन प्रबंध में जो वितरण लागत है उसमें कमी करने में सहायक। अब जो वितरण लागत क्या होती है, वितरण लागत जो है विपणन प्रबंध वितरण लागत में कमी करने में सहायक होता है। मान लीजिए आप एक मशीन बनाते हैं और उस मशीन को बनाने में लगभग आपके 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है, उस मशीन को बनाने में आपके 10 लाख रुपए खर्च हो गए। अब मार्केट में जो दूसरा है, दूसरी पार्टी है, वही मशीन 8,000 में बेच रहा है। आप कहेंगे यार मैंने तो 10,000 में बनाई है और ये बाजू वाली जो टीम के लोग हैं दूसरी कंपनी के, उससे तो 8,000 में बेच रहे हैं। सेम प्रोडक्ट है, वही मशीन है, काम भी वही करती है, गारंटी भी वही है, सब चीज़ वही है, फिर आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने लागत ज़्यादा लगा दी। किस लिए, क्योंकि आपने लागत ज़्यादा लगा दी है। जब आपने पैसा उसमें ज़्यादा लगा दिया है
और फिर आप सोचेंगे कि 10,000 की 10,000 में तो नहीं, कम से कम मैं 12,000 में तो बेचूंगा ही, 10,000 तो बनाने में ही लग गया। अब ये समझो कि जो 8,000 में बेच रहा है तो उसने उसको 6 में तो बनाई होगी, उसने 6 में बनाई होगी जब तक वो 8 में बेच रहा है। पता ये चला कि उसकी लागत कम है। क्या है? लागत कम है। तो जो ABC जो कंपनी है जिसने 6,000 में बना के उसे 8,000 में बेच दिया, इसका मतलब है उसे विपणन प्रबंध का ज्ञान है, उसे मालूम है कैसे व्यवस्था की जाती है, कच्चा मटेरियल कैसे खरीदा जाता है, कम से कम सामान में अच्छी चीज़ कैसे बनाई जाती है। जब मैं 6,000 में उसे बनाऊंगा तभी 8,000 में बेच पाऊंगा, और 8,000 में यदि बेच दिया तो सारा मार्केट के जितने ग्राहक हैं मेरे से ही खरीदेंगे, उसको ये सब बात मालूम है। इसलिए कहा जाता है कि पहले पढ़ें उसके बाद कोई भी व्यापार बिजनेस करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उचित लाभ अर्जित करने में सहायक, उसके बाद जो वितरण लागत है उसमें कमी करने में सहायक। अब वितरण लागत में एक चीज़ और आती है, वितरण लागत में जैसे कि आप उसको बेचने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज। फिर क्या कर रहे हैं? यानी विज्ञापन। और फिर क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र को कहते हैं हस्तांतरण करना या भेजना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जैसे भेजते हैं। अमेरिका की कंपनी में कोको कोला बनता है और इंडिया के लोग उसे पीते हैं। कैसे हुआ? वितरण। वहाँ से उसे यहाँ पे भेजा गया है। क्या किया गया है? उनको वहाँ से इसको भेजा जाता है। इसे कहते हैं इंपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कर देना, बाहर से सामान को बुला लेना, ये भी वितरण है। आप जो कंपनी में सामान बना रहे हैं उसे अपने ही देश में ना बेच के दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप आपकी उसकी फ़ोटो करें, इतना इतना प्राइस है, हम पहुँचा देंगे, तो आपका आपके देश में तो बिकेगा ही, दूसरे देश में भी बिकेगा। क्या है? वितरण। क्या है? वितरण। जैसा कि मैंने इसमें सर्कल भी लगा लिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो एक दो बार देखेंगे इस वीडियो को तो काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक। सीधा सिद्धांत है, जीवन स्तर में यदि आप वृद्धि करना चाहते हैं, जीवन स्तर में यदि आप वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक विपणन प्रबंध होता है। आपने मार्केटिंग करना सीख गए, ठीक है। पहले आपको मार्केटिंग करना नहीं आती थी, विपणन प्रबंध करना नहीं आता था, तो आप महीने का 10,000 12,000 बचा पाते थे आपके बिजनेस में, 10,000 12,000 बस। फिर आपने ये सीख लिया विपणन प्रबंध क्या होता है, कैसे व्यवस्था जमाई जाती है, नियोजन कैसे करना है, कंट्रोलिंग कैसे करना है, कहाँ कहाँ पैसा बचा के ज़्यादा पैसा अपन बढ़ा सकते हैं, ये सब सीख लिया आपने। अब इसके बाद जब आपने व्यापार करना स्टार्ट किया तो आप पहले बचाते थे 10 से 12,000, अब आप 20 से 22,000 कमा पा रहे हैं, तो आपका जीवन स्तर क्या होगा? बढ़ेगा ना। जो चीज़ें पहले आप नहीं खरीद सकते थे वो भी खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। वही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि जीवन स्तर में क्या है, वृद्धि करने में भी विपणन प्रबंधन जो है सहायक होता है। तो काफ़ी सरल है और एक दो बार यदि वीडियो देखते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक में ऐसा होता है कि वो जल्दी याद हो जाते हैं पूरे पॉइंट्स। ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक। अब विपणन प्रबंध के अंदर मार्केटिंग आती है और मार्केटिंग के अंदर क्या आती है? एडवर्टाइज। एडवर्टाइज को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन करना। आपने सुना होगा विज्ञापन। क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप भी मेरिट में आना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप मेरिट लिस्ट में आए? तो लीजिए हमारा ये प्रोडक्ट। इस तरीके के एडवर्टाइज आप सुनते रहते हैं और यूट्यूब वगैरह पे भी, और अदर जो कंपनी है इस तरीके के एडवर्टाइज करती है, वो आपको बता रही है उसके बारे में, ग्राहकों को ज्ञान दे रही है उसके बारे में, ये चीज़ कैसे चलती है, खरीदने के बाद क्या फ़ायदा होगा, नहीं खरीदेंगे तो क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ें वो बता रही है। इसी कहते हैं ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक। ग्राहकों का ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा कि ये जो चीज़ें हैं भैया अपन को खरीदना चाहिए, मार्केट में मिल रही है, तभी आप जाके वो किताब पार्टिकुलर कुछ भी हो, नाम नहीं ले सकते, तो वो खरीद सकते हैं आप ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक। अब ये सारे ही जो पॉइंट हैं इनको मैं छोटी सी एक ट्रिक बना के समझा देता हूँ ताकि शायद आपको यहीं याद हो जाए। तो पहला पॉइंट है उत्पादन नियोजन। जो है उत्पादन नियोजन, जब आपने उत्पादन करने का योजना बनाई उसे क्या कहेंगे? उत्पादन नियोजन। उत्पादन करने की योजना बनाई। तो जब आपने उत्पादन करने की योजना बनाई थी, दिमाग में क्या था? उचित लाभ अर्जित करना। दिमाग में क्या था? उचित लाभ अर्जित करना। तो आपने पहले जब उत्पादन नियोजन बनाया तो आपके दिमाग में क्या था? उचित लाभ अर्जित करना। आपने कहा ठीक, उचित लाभ तो मैं अर्जित कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे वितरण लागत भी तो देखनी पड़ेगी। वितरण लागत यानी लोगों को मैं भेजाऊँगा तो उसमें पैसा कितना लगेगा। तो उसने ये सोचा कि उत्पादन नियोजन बनाने के बाद उचित लाभ अर्जित तो मैंने करने की सोच ही ली है, लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि वितरण लागत कितनी आ रही है।
सोचना पड़ेगा कि नहीं कि वितरण लागत, अब वितरण लागत याद हुआ, अब उसने कहा यार वितरण लागत तो अपनी बहुत कम है, अपने तो मजे हो गए, वितरण लागत तो बहुत कम है ना। वितरण लागत यदि उसकी 6,000 है, वो 8,000 में बेच रहा है यानी कम है, 2,000 का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा वितरण लागत बहुत कम है यानी कि अपनी कम है, अपन ज़्यादा में बेचेंगे तो जीवन स्तर में वृद्धि हो गई, उसकी पैसा ज़्यादा कमा लिया उसने, तो क्या हो गई उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो गई। अब जब जीवन स्तर में उसके वृद्धि हो गई तो ग्राहकों के भी ज्ञान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ऐसा याद रखो। जीवन स्तर में जब वृद्धि हो गई तो ग्राहकों के ज्ञान में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो पहला क्या था, उत्पादन का नियोजन, उत्पादन नियोजन याद रखना, उत्पादन नियोजन से आगे कभी याद आ जाएगा। उत्पादन नियोजन जब उसने किया तो उचित लाभ अर्जित कर, ध्यान में रखा था कि उचित लाभ अर्जित करना है, उचित लाभ अर्जित करने के लिए वितरण लागत में उसने कहा कमी करना पड़ेगा। वितरण लागत में कमी हुई तो जीवन स्तर में वृद्धि, और जीवन स्तर में वृद्धि हुई तो ग्राहक के ज्ञान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो काफ़ी सरल है, चुटकियों में याद हो गया। और इस ट्रिक को 2-3 बार यदि आप सुनेंगे, समझेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वितरण और विक्रय वाला, इसमें जो क्या अंतर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फ्रेंड वगैरह में शेयर कर सकते हैं।